Friends, welcome back to channel. So today we are going to discuss the second medium term source of finance, that is medium term loans from the banks. ठीक है, आप सभी को पता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, करंटली हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में कंप्लीट कर लिया है अपना सारा डिस्कशन, जिसमें हमने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, और भी बहुत सारे जो सोर्सेज हैं उनके बारे में डिस्कस किया। अभी हमने लास्ट वीडियो से मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था। लास्ट टॉपिक हमने जो कंप्लीट किया है वो है पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज मीडियम टर्म लोन्स फ्रॉम दी बैंक्स, ठीक है। ये सेकंड हमारे पास अवेलेबल मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। आई होप्स आप सभी को पता है मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है in raising the funds for a period of more than 1 year but for a period of less than 5 years, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो जिसमें हमने पब्लिक डिपॉजिट के बारे में डिस्कशन कर लिया था, और आज हम देख रहे हैं सेकंड मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट इज मीडियम टर्म लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। मीडियम टर्म लोन्स के बारे में क्या लिखा है, इट मीन्स द लोन विच इज टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर। क्योंकि ये एक मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है जहाँ पर बैंक हमें मतलब एक कंपनी को फंड्स प्रोवाइड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर बट फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 5 ईयर्स। इसके बारे में आज हम थोड़े से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से आपको समझने में मदद मिलेगी कि किस तरह से ये दूसरे कंपैरेटिव सोर्सेज ऑफ फंड से जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे बेटर है या उनसे वर्स्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज जो यहाँ पर लिखा है वो क्या लिखा है, दैट इट इज़ अ रिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इससे पहले जो हमने फर्स्ट मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फंड्स पढ़े थे वो कौन से थे, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट एक रिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट में जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो अपना दिया गया पैसा, जो उन्होंने अपने कंपनी को अपना पैसा दिया है, वो पैसा वो किसी भी टाइम पर विड्रॉ कर सकते हैं कंपनी से। जैसे ही उन्हें कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है या उन्हें लगता है कि कंपनी जो है फ्यूचर में अच्छा नहीं करने वाली है परफॉर्म, तो वो अपना पैसा कंपनी से विड्रॉ करने का राइट रखते हैं। उन्हें सिर्फ कंपनी को एक प्रायर नोटिस देना होता है, उसके बाद वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज़ वाई पब्लिक डिपॉजिट एक रिलायबल सोर्स ऑफ फंड नहीं माना जाता। बट हमारा जो मीडियम टर्म लोन्स होते हैं ये एक रिलायबल सोर्स ऑफ फंड है, रिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्यों? क्योंकि बैंक जो है वो आपके लोन को तब तक कैंसिल नहीं करेगा अगर आप अपने इंटरेस्ट को जो है रेगुलरली पे कर रहे हो। बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है और आपको बैंक को इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। तो अगर जब तक आपकी कंपनी बैंक को रेगुलरली इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है, ठीक है, बिना कोई भी केयरलेसनेस के, ठीक है, कि आप बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हो, आपके पास अच्छी अर्निंग्स है या नहीं है, इससे बैंक को कोई मैटर नहीं होता है। उससे सिर्फ और सिर्फ कंसर्न होता है कि मेरे पास इंटरेस्ट आना चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट की पेमेंट अच्छे से कर रहे हो तो वो आपकी फ्यूचर अर्निंग से बिल्कुल भी कंसर्न नहीं रहेगा। अगर उसे इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका जो उसने अमाउंट एज अ लोन आपकी कंपनी को दे रखा है वो भी कंटिन्यू वो करेगा आपकी कंपनी के साथ, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ रिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। सेकेंड एडवांटेज क्या है, टैक्स एग्जाम्पशन। जितना भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है, जितनी भी अमाउंट का, वो सारी की सारी अमाउंट एक डिडक्टिबल जो है कह लीजिए एक्सपेंस है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उसे इनकम टैक्स फाइल करते वक्त उसकी रिडक्शन ले सकते हो। दैट मीन्स आपके जितने भी प्रॉफिट होंगे उसमें से आप अपने जितना भी आपने बैंक के ऊपर बैंक में से लोन उठाया है उसको माइनस कर कर जो आपके पास बचती है इनकम, उस पर आपको टैक्स पे करना होगा, ठीक है। वो यहाँ पर लिखा है कि टैक्स बेनिफिट भी आपको इसमें मिलते हैं। थर्ड हमारे पास क्या एडवांटेज है, नो इंटरफेरेंस विद मैनेजमेंट। बैंक की किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं होती है मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि बैंक के पास किसी भी तरह के राइट होते ही नहीं हैं। उन्हें ऐसा कोई भी राइट नहीं मिलता कंपनी को पैसे देने के बदले कि वो कंपनी की मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर सकें। बैंक्स हैव नो राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। तो ये 3 हमने एडवांटेज देखे और 3 अब हम डिसएडवांटेज देखेंगे इसी टॉपिक में। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या लिखा है, दैट इट इज़ अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस।
कॉस्टली क्यों बोला गया इसे? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है कंपनी से वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपनी पे करती है डिपॉजिटर्स को पब्लिक डिपॉजिट के केस में। इससे पहले हमने पब्लिक डिपॉजिट का टॉपिक कंप्लीट किया है गाइस, अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए आप लोग, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस टॉपिक को समझने में। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, कॉस्टली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसको कंपेयर कर रहे हैं दूसरे मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से जो कि पब्लिक डिपॉजिट है। वो कह रहे हैं पब्लिक डिपॉजिट के केस में जितना इंटरेस्ट जो है कंपनी पे करती है अपने डिपॉजिटर्स को वो कंपैरेटिवली लो होता है एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपनी बैंक को पे करती है। ठीक है, कि पब्लिक डिपॉजिट पे कम इंटरेस्ट जो है कंपनी को पे करना पड़ता है बट बैंक पर जो है इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए इसे कॉस्टली बोला गया है। दूसरा है कम्बरसम। कम्बरसम प्रोसीजर। कम्बरसम प्रोसीजर का मतलब होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। इस वर्ड को हम सिंपल कर लेते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इट सिंपली मीन्स कॉम्प्लिकेटेड, कि प्रोसीजर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है क्योंकि बैंक्स में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो एक कंपनी को फुलफिल करने होते हैं इससे पहले कि बैंक उनके लोन की अमाउंट को सैंक्शन करे। इसीलिए बोला गया है कि इट इन्वॉल्व्स अ कम्बरसम प्रोसीजर, कि अगर आपको किसी बैंक से लोन लेना है किसी कंपनी को तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके कंप्लीट होने के बाद ही बैंक आपको लोन जो है सैंक्शन करेगा। लास्ट डिसएडवांटेज क्या लिखा है? रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। पब्लिक डिपॉजिट के केस में कंपनी को जो है डिपॉजिटर की अमाउंट को सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें अपने कंपनी की किसी भी एसेट को मॉर्गेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बट यहाँ पर कंपनी नीड्स टू मॉर्गेज द एसेट फॉर रिसीविंग बैंक लोन्स। अगर कंपनी को बैंक से लोन चाहिए तो बैंक सबसे पहले कंपनी की एसेट्स को अपने पास गिरवी रख लेता है। ठीक है, उसका कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, आपने कहीं फिल्म्स वगैरह में भी देखा होगा, अगर आपने सुना होगा कि आप जो अपने गहने गिरवी रख दीजिए और हम आपको इतना अमाउंट उधार पर दे देते हैं, जब आप हमारा पैसा वापस लौटा देंगे तो आप अपने गहने भी ले जाना। ऐसा जनरली आपने फिल्म्स में देखा होगा। तो बैंक में भी ऐसा ही होता है कुछ, कि आपको कुछ ना कुछ अपना कीमती, कुछ वैल्यूएबल एसेट बैंक को देना पड़ता है अगेंस्ट द अमाउंट जो आप बैंक से ले रहे हो। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज रहता है। तो ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे किसके? मीडियम टर्म लोन्स के। इसके मीडियम टर्म लोन्स के, जो कि एक बैंक से लेती है कंपनी। ये एक मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, आई होप्स आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।